रहीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एहलियाने जड़ावाला के लिए ये खुली कचहरी का हमने एक कोशिश की है। असल में वज़ीर आला पंजाब मैडम मरीम नवाज़ साहिबा की हदायत है कि आप लोगों तक पहुँचें। अभी तो हम सिर्फ तहसीलों में जा रहे हैं, इंशाल्लाह यूनियन कौंसिल लेवल तक जाके लोगों के मसाइल हल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने आपके शहर के लिए 4.2 बिलियन का पैकेज भी दिया है, जिसमें आपकी तमाम गलियाँ उसमें पुख्ता होंगी, उसके सीवरेज सिस्टम डलेगा। और उसके अलावा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे माशाल्लाह, वो भी 3 अरब से ज़ायद की मालियत का है। इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा, लेकिन अगले 6 से 8 माह में आपका शहर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जहाँ तक लाइब्रेरी की बात है, बिल्कुल इंशाल्लाह हमने एसी साहब यहाँ पे पूरी तरह मुतहरक हैं। इन्होंने मुझे पूरी ब्रीफिंग भी दी है। बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जो आहिस्ता से आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इस वक्त ज़ाहिर शहर के हालात ऐसे हैं कि मेन सड़कों पे खुदाई हुई है, क्योंकि मेन सूअर ट्रंक सूअर पड़ा है, वहाँ पे सीवरेज लाइन्स बिछ रही हैं। ये आप ही के लिए सारा कुछ हो रहा है। जो जायज़ शिकायत हैं महकमा माल से, महकमा लोकल गवर्नमेंट से, उनको सारा मैंने सुनवाई दी है। मैंने पूरा एक सिस्टम बनाया। ये इंशाल्लाह कोई नुमाइशी चीज़ नहीं होगी। मेरे साथ मेरे स्टाफ अमला जो है, उन्होंने एक डिजिटल सिस्टम बनाया। हम पब्लिक फ़ीडबैक भी लेंगे, आपसे भी राय लेंगे। ये मैं दोबारा भी आऊँगा। पहले तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम शिकायत दूर कर सकते हैं अपने तौर पे, वो भी करेंगे। मैं दोबारा आके चेक करूँगा कि क्या मौके पे भी मामलात उसी तरह हुए हैं कि सिर्फ रिपोर्ट बाजी हुई है। तो ये कोई, मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ कोई आप लोगों के सामने मिलना मिलाने का बहाना नहीं था। ये सीरियस एफर्ट है। हम 17 की 17 जो डिवीज़न की तहसीलें हैं, उस सब में जा रहे हैं। और इंशाल्लाह हर जगह पे जो लोगों के जायज़ मुतालबात हैं, ज़ाहिर है सारे मसाइल हल नहीं हो सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं विद और रिमेनिंग विद और ऑन बजट और हमारे अपने रिसोर्सेज के अंदर, वो हम करेंगे। लेकिन जड़ावाला लकी है कि इस वक्त 8 अरब से ज़ायद के मंसूबे यहाँ पे चल रहे हैं। उनको अच्छे शफाफियत के साथ करना, ताकि आम आदमी तक उसका समर पहुँचे, ये हमारी कोशिश होगी इंशाल्लाह। और सर ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा शिकायत किस महकमे में आई है, और इसके साथ साथ अफसरान के ख़िलाफ़ भी सारी बात पब्लिक करती है, उसका क्या मैकेनिज़्म बनाया गया, किस तरह आप उसको सॉल्व करें? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लोगों की शिकायत हैं, कुछ मुलाजमीन के ख़िलाफ़ भी हैं, कुछ उनकी जो सहूलियात नहीं पहुँच रही उनके मुतालिक भी हैं। लेकिन हमें भी सिखाया जाता है कि दोनों तरफ की आपको रिपोर्ट लेनी होती है। एक बंदे की शिकायत है, उसको बिल्कुल जायज़ शिकायत होगी। मैंने कुछ मामलात एंटी करप्शन को भी रेफ़र किए हैं, कुछ मामलात मैंने इसी साहब को कहा है, कुछ मैंने अपने पास रखे हैं। हम इसकी एक फॉलोअप मीटिंग भी अगले 3 दिनों में करने जा रहे हैं। ये जितनी भी आज मामलात थे, इंशाल्लाह मंगल को एसी साहब मेरे पास तशरीफ़ लाएंगे, चीफ़ ऑफिसर आएंगे, तहसीलदार साहब, ये सारे महकमे के लोग आएंगे। हम वहाँ बैठ के इसको ऑब्जेक्टिवली भी देखेंगे, और जहाँ जहाँ फौरी इकदाम हो सकता है हम फौरी करेंगे। जहाँ पे थोड़ा टाइम चाहिए वो भी हम, लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा हम ये करेंगे कि जो भी शिकायत करंदा है उसको हम लूप में रखेंगे, उसको हम अपडेट रखेंगे कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसलाबाद में आई है कि जड़ावाला के लिए भी कुछ तरह की आप करेंगे? यहाँ की आवाम की बड़ी पुरजोर मुतालबा भी है और जायज़ मुतालबा है कि हमारी 1000-1200 बच्चियाँ यहाँ से फैसलाबाद पढ़ने जाती हैं, उनके लिए एक जायज़ ज़रूरत है ट्रांसपोर्ट की। उसके लिए अभी हम आपस में कुछ बात की है, मैं इनसे भी तजावीज़ भी ली हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक बसेस फैसलाबाद आ रही हैं उसके कुछ रूट्स हैं, लेकिन वो इतनी दूर शायद उसके लिए मुनासिब ना हो। लेकिन जड़ावाला को इंडिपेंडेंटली बसेस मिलनी चाहिए, या मुतबादल को ऐसा निज़ाम मिलना चाहिए ताकि वो बेचारी अपनी इज़्ज़त एहतराम के साथ और कम खर्चे के साथ फैसलाबाद जा सके। मेरा आपसे वादा है इंशाल्लाह कि अगले चंद महीनों में मेरी भरपूर कोशिश होगी। यहाँ की जो लोकल नुमाइंदगान हैं, उन्होंने भी इसी बात को कहा है। मीडिया का भी यही ख्वाहिश है कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाए। उसके लिए कुछ अल्टरनेट हम ऑप्शंस बना रहे हैं। इंशाल्लाह अगली दफ़ा मैं जब आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि उसी की इफ्तिताह के लिए आऊँगा। सर हॉस्पिटल्स का बड़ा मसला है, इधर पंजाब की सबसे बड़ी तहसील है, रेफर टू फैसलाबाद कर दिया जाता है। सर इसका क्या मैकेनिज्म है? मैं अभी THQ आपका विज़िट करने जा रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। ठीक है।